आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं इंदिरा नगर में हूँ और लता यादव जी एक एनजीओ चलाती हैं, तो आज हम उनके पास आए हैं, उनसे जानते हैं कि इस कोरोना काल में पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी एनजीओ ने किस तरह से काम किया। तो पहले तो हम मैम आपसे जानना चाहें, मैम अपना परिचय दें पहले। मैं लता यादव इंदिरा नगर से। कौन सा एनजीओ है आपका? मेरा वी हेल्प फाउंडेशन के नाम से हमारा एनजीओ है। तो ये लता यादव जी हैं, वी हेल्प फाउंडेशन के नाम से इनका एनजीओ है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वी हेल्प, हम सबकी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम है और हम इस नाम के लिए और इनके काम के लिए लता यादव जी को पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे। लता जी, आप ये बताइए कि एनजीओ आपका ये कब से चल रहा है? ये 2013 में हमने स्टार्ट किया था। हमारी मदर, उनका नाम विमला यादव था, उसी के नाम से हमने शुरू किया उनकी याद में। तो ये 2013 में आपने इसको शुरू किया था। तो आपकी संस्था क्या क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है संस्था? हम गरीबों की हर तरह से मदद करते हैं। उनकी आर्थिक मदद हो या फिर उनको किताबों की ज़रूरत हो या कपड़ों वगैरह की ज़रूरत हो। और तो मतलब गरीब विद्यार्थियों की मदद आपकी एनजीओ करती है, ये बहुत अच्छा काम है और ये संस्था जो है आपकी निरंतर प्रगति पर भी है। लता जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके साथ साथ मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काम करती हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी हमारा काम है, लता क्रिएशंस के नाम से, और हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग। तो ये ज्वेलरी जो आप बनाती हैं, इसके लिए कहाँ से आप बनी बनाई मंगाती हैं या अपने यहाँ तैयार कराती हैं? क्या स्थिति रहती है, कौन लोग इसको तैयार करते हैं? हमारे यहाँ पास के गांव से लड़कियाँ आती हैं, वो इनको रेडी करती हैं, हाथ से ही बना के। सारी ज्वेलरी हाथ से बनी हुई होती है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हैंडमेड ज्वेलरी है इनकी, और सबसे बढ़िया बात ये है कि इस ज्वेलरी को यहीं बनाया जाता है और आसपास की बच्चियाँ आती, ये भी एक रोज़गार देने का एक तरीका है एनजीओ का। ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत तबाही मची थी और उससे ज़्यादा तबाही इस लहर में आ गई है। तो आप ये बताइए कि प्रथम लहर में और द्वितीय लहर में पहली बार जब कोरोना हुआ तो आपकी संस्था ने गरीबों के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? पहली बार जब हुआ था, हमने काफ़ी लोगों को राशन वितरित किया था। राशन वितरित किया था। दूसरा, एक चीज़ और जानकारी में आई है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कुछ संस्था आपकी किस तरह से काम करती है, क्या करती है बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए क्या काम करती है? गरीब बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्कूल की फ़ीस दे सकें, और कुछ जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको फ़ीस प्रोवाइड कर सकें। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि संस्था द्वारा ये सबसे महान कार्य है शिक्षा वाला, कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं और उनकी फ़ीस भी एनजीओ के द्वारा दी जाती है। और मैम, आखिरी सवाल आपसे, ये लॉकडाउन अब ख़त्म होने वाला है और लोगों के पास पैसा नहीं, सबसे ज़्यादा इसमें मध्यम वर्ग ही परेशान है। तो आपके यहाँ जो बच्चे अभी तक आते थे, ज्वेलरी बनाते थे या और भी कोई संस्था का काम देखते थे, वो निश्चित रूप से परेशानी में होंगे। तो उनकी आप कैसे मदद करेंगी? कुछ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी 2-3 मंथ की सैलरी एक साथ दे सकें, जो उनको मदद कर सके। तो एक्स्ट्रा सैलरी देने की कोशिश करेंगे और उनको उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फिर से राशन पानी या और भी चीज़ें देना चाहिए। तो ये थी लता यादव जी, वी हेल्प फाउंडेशन एनजीओ इनका है लता जी का, और इन्होंने बड़े विस्तार से सारी चीज़ों को बताया कि एनजीओ गरीबों के हित में काम करता है। यहाँ एक ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काम होता है। ये भी एनजीओ से लगभग आप इसको जोड़ के इसलिए देख सकते हैं कि तमाम गरीब बच्चियों को इससे काम मिलता है। हैंडमेड ज्वेलरी यहीं बनाई जाती है और इसके बाद इसको बाज़ार में बेचा जाता है।
अब आपको दूसरी बात बता दें कि बड़ी बेबाकी से कोरोना के बारे में जो हमने बात की, तो लता जी ने हमको बताया कि ख़ास तौर से हमारा फोकस उन गरीब बच्चों पर भी रहता है जो स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, बहुत गरीब हैं। उनकी कापी किताबों से लेके स्कूल फीस तक में भी लता जी उनकी मदद करती हैं। और लता जी, एक चीज़ और बीच में रह गई जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया। एक जानकारी और मिली है कि कुछ चाक वगैरह जिससे ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कुछ उसका भी काम किस तरह से होता है आपके यहाँ? मेरे हस्बैंड योगेंद्र यादव चाक का काम करते हैं। चाक क्या, आई मीन टू से कि वो मशीनरीज में काम करते हैं। तो वो गवर्नमेंट टेंडर्स गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। जैम की साइट्स है, उसके थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया चाक एंड और भी मशीनरीज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, उसका ऑल ओवर इंडिया वर्क टेंडर्स जनरेट करते हैं, टेंडर्स उठाते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ा काम है। गांव में एक कुम्हार की जाति जिनका काम ही था मिट्टी के बर्तन बनाना। कागज़ के गिलास, प्लास्टिक के गिलास आ जाने के बाद जहां उनके धंधे में काफ़ी कमी आ गई थी, तो सरकार ने एक योजना बनाई कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक चाक बनाया जाए। तो प्रजापति बिरादरी को इससे बड़ा लाभ मिला, क्योंकि पहले मिट्टी का चाक होता था और उसको डंडे से चलाना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती थी और दिन भर में बहुत कम काम हो पाता था। इलेक्ट्रिक चाक जो है उसकी सुविधा अब सरकार द्वारा दी गई है, तो उस चाक से कुम्हारों का या प्रजापति बिरादरी का काम बहुत आसान हो गया है। लोग उससे 4 से 6 गुना काम करके अपनी एक पोजीशन को, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, उन्होंने काफ़ी उसमें सुधार किया है। ये भी एक सराहनीय कार्य लता जी के पतिदेव का है, जो ये भी एक समाज सेवा है। इस सरकार को सप्लाई होता है और सरकार प्रजापति बिरादरी को मुफ्त में इन चाक को बांटती है। पारस प्रेम के लिए मैं कह के द्विवेदी, नमस्कार।